देखिए, हमारे विधानसभा अंतर्गत कल जो ये दुर्घटना घटी है वो हमारे विधानसभा के अंदर आता है। भगवानी सुल्तानगंज पुल का जो हमारे तरफ एरिया जो पार्ट था परबत्ता विधानसभा के अंतर्गत, वो बुरी तरह ध्वस्त हो गया। आप कैसे गंगा में समा गया और 10 सेकंड होते होते लगभग 400 मीटर का सुपर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पिलर्स टूट करके सब अंदर समा गया। तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित किया, क्योंकि इतनी जगह से मुझे फ़ोन आ रहा था, अलग अलग सब मिलने के लिए कह रहे थे मीडिया के, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं बोला कि एक ही साथ सबसे बातचीत कर लें ताकि जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है सबका मैं जवाब दे दूं, इसलिए ये मैं बोला कि आप घर पे ही आ जाएं। तो देखिए, ये इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। घटना के तुरंत बाद वो उच्च स्तरीय जांच के लिए कहा है उन्होंने, और दोषियों पे कार्रवाई करने की बात कही है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन बात यहाँ ये है, ये जो घटना घटी इसका अंदेशा मुझे पहले से था। आज से जो बजट सेशन चल रहा था हमारा, तो मैं इस बात क्वेश्चन भी लाया। 13 मार्च को 15 को तो क्वेश्चन आ गया था हमारा पटल पे, सौभाग्य से। तो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मैं सारी बातों को कहा कि स्ट्रक्चर में मुझे लगता है फॉल्ट है, इसको अच्छे से रेक्टिफाई किया जाए, देखा जाए, नहीं तो दुर्घटना घट सकती है और जान माल का भी नुकसान हो सकता है। उस वक्त इनसे माननीय उप मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि नहीं, एकदम निश्चिंत रहें, जांच होगा, दोषियों पे कार्रवाई होगी। लेकिन पिछला जो पुल गिरा था पिछले साल, उसका अभी तक उसका जांच रिपोर्ट नहीं आया था उस वक्त तक। तो उस पर भी मैं सवाल खड़ा किया कि ऐसा कौन सा जांच हो रहा है, ये तो सब्सटेंशियल जांच है, टेक्निकल इशू है। उसमें आईआईटी का उन्होंने बताया कि आईआईटी का टीम लगा है, रुड़की का है, एनआईटी का है। फिर मैं प्रत्यय अमृत जी से बात किया, पर्सनली जा करके उनको फ़ोटो दिखाया, जो अभी पिलर क्रैक जो गिरा है उसी पिलर का 10-11 नंबर का मैं उनको फ़ोटो दिखाया था। देखिए, इसमें क्रैक है। वहाँ के इंजीनियर्स जो हमारे नोन थे बताए कि क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा नहीं हो रहा है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, इसकी फिर टूट जाएगा। तो वो बोले कि नहीं, मैं इसको डिसमेंटल करवा दूंगा, ये करवाऊंगा। लेकिन एज सच वो कुछ डिसमेंटल हुआ नहीं, वो वाला पार्ट, कुछ दूसरा डिसमेंटल का उन्होंने वीडियो भी मुझे दिखाया। लेकिन ये जो है प्रधान सचिव जी का इनइफेक्टिवनेस दर्शाता है ये घटना। अगर मैं नहीं बोला रहा था, मेरी जवाबदेही थी, मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया, आप सीरियसली उसको नहीं लिए। सिर्फ मीठा बात करने से सिस्टम नहीं चलता है और सिर्फ गप मारने से सिस्टम नहीं चलता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अभी मुख्यमंत्री से बात नहीं हो पाया, मैं टाइम लूँगा, उनसे मैं मिलूँगा और मैं उनसे आग्रह करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने तो बोला ही है उच्च स्तरीय जांच करने के लिए, तो जो इस विभाग के जो प्रधान सचिव हैं उनके अलावा किसी से और से जांच करवाइए, कोई टेक्निकल टीम इसकी जांच करे। उसके अलावा कुछ जो जजेस हैं, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजेस हों, उस जुडिशियल जांच हो ताकि पारदर्शिता पता चले। इसका तो यही मतलब हो जाएगा जैसे अनाउंस हो गया कि नया पुल बनेगा वहाँ पे, ठीक है, नया पुल बनेगा, इसका मतलब हो गया कि आप किसी को गोली मारे, 307 का अटेम्प्ट टू मर्डर केस हुआ, वो आदमी स्वस्थ हो गया फिर से, तो जो स्वस्थ हो गया तो भाई वो अब केस थोड़ी हट जाता है, कार्रवाई भी तो होनी चाहिए इस पर। अब 1 साल में जब नहीं हुआ, अभी भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डिप्टी सीएम साहब से कि मैं इंफॉर्मेशन भी दिलवाया कि 15 दिन के अंदर इसकी जांच की रिपोर्ट आनी चाहिए और उस पर कार्रवाई हो, ताकि ऐसा लोगों की आकांक्षाओं की हत्या हुई है इस पुल के गिरने से। हमारे यहाँ इस पुल का टाइम दिया गया था 5 साल बनने का, और एसपी सिंगला आज 8 साल हो गया उसका निर्माणाधीन है पुल, और घटनाएं पे घटना हो रही है। 24 लोगों की वहाँ मौतें हो चुकी है, हत्या कह सकते हैं आप, पुल में गिरने से, एक्सीडेंट से, और गरीब लोगों को मुआवजा भी नहीं दिया जाता है, और वो मैनेज कर लेते हैं पुलिस को भी वहाँ लोकल लेवल पे। इस बार ना हवा चला ना बाढ़ आया, अब कैसे टूटा था यही तो जांच का विषय है। इस बार क्या चला था, हवा भी नहीं था उस दिन, ना बाढ़ आया, तो अब समझिए कि पानी भी नहीं था ना हवा था, अब कैसे पुल टूटा ये सोचने की बात है। तो इसी को तो इतना गंभीर मुद्दा क्यों है ये, बताइए। मेरा आप सुने होंगे विधानसभा में
मैं उस वक्त खुद बोला था कि डिज़ाइन में इसका फॉल्ट है या स्ट्रक्चर में फॉल्ट है, दोनों वर्ड का मैं इस्तेमाल किया था। तो उस वक्त तो आपने कुछ नहीं किया। दुखद ये है कि कुछ लोग, कुछ एकाध आईएएस ऐसे हैं, अगर वो स्वास्थ्य विभाग में जाएंगे तो वो डॉक्टर बन जाते हैं, तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा उनका आरसीडी में तो वो इंजीनियर बन जाते हैं, सो कॉल्ड सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर खुद को समझने लगते हैं। लॉ विभाग में तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रधान सचिव तो खुद को लॉयर और जज बन जाएंगे। भाई क्या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये।